बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकाला जाता है। देखिए, आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं 2 0 4 5 6 3। आपको बेटा इनकी हेल्प से ट्रायंगल का एरिया चाहिए, वह भी इंटीग्रेशन मेथड से। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें निकालना होता है इक्वेशन ऑफ साइड। दूसरी स्टेप में आपको कर्व ड्रॉ करना होता है। जब हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं तो उससे हमें लिमिट पता चल जाती है। इसकी हेल्प से हमें करना होता है इंटीग्रेशन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहली स्टेप हम इक्वेशन ऑफ साइड पता करेंगे। अब बच्चों, हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ साइड ए बी निकालेंगे, मतलब इन दोनों पॉइंट की हेल्प लेंगे। देखिए, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब बच्चों, हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ साइड ए बी निकालेंगे। तो बच्चों, हम ए और बी पॉइंट लेंगे। ए पॉइंट 2 0 है और बी बेटा 4 5 है। अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1 और इस वाले पॉइंट को माना x2 y2। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। ये y माइनस y1 की जगह 0, y2 आपका 5 है माइनस y1 की जगह 0, x2 आपका 4 है माइनस x1 की जगह 2। ये x माइनस x1 की जगह 2। ये y इक्वल टू ये हो गया 5/2 x माइनस 2। आपको क्वेश्चन में बी पॉइंट दे रखा है 4 5 और सी दे रखा है 6 3। पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को x2 y2 मान लेते हैं। अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। y माइनस y1 की जगह 5, y2 माइनस y1 आपका 3 है, y1 आपका 5 है, तो ये हो गया 3 माइनस 5, x2 माइनस x1 6 माइनस 4, x माइनस x1 की जगह 4। ये y माइनस 5, ये -2 और ये 2 और ये x माइनस 4। 2 से 2 कैंसल, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो गया माइनस x, ये माइनस हो गया प्लस 4। अगली स्टेप में ये माइनस का 5 है, इधर गया प्लस का हो गया, तो ये आ गया y इक्वल टू 9 माइनस x। इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ बीसी साइड भी निकाल दिया। अब बच्चों, इक्वेशन ऑफ एसी साइड निकालेंगे। ए पॉइंट आपको दे रखा है 2 0 और सी पॉइंट दे रखा है 6 3। पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को x2 y2। इसमें वैल्यू डाल देते हैं। y माइनस y1 की जगह 0, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2, x माइनस x1 की जगह 2। ये y इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। इस तरह से बच्चों, हमने क्वेश्चन की पहली स्टेप कंप्लीट कर ली। अब बेटा हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक्सिस बनाएंगे। अब आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला है ए 2 0, बी है 4 5 और सी है बेटा 6 3। तो सब 2 0, तो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया 2 और ये आपका 0, मतलब ये वाला पॉइंट ये होगा। ठीक है, 4 5, एक्स पे 4 ये हो गया और वाई पे 5 ये होगा। देखिए, इसकी सीध में ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब बेटा पॉइंट बनाएंगे 6 3, एक्स पे 6, ये हो गया 6 और 3, ये हो गया आपका 3। इसकी सीध में आप ये वाला पॉइंट बनेगा।
इस तरह से बच्चों हमें ए, बी और सी पॉइंट पता चल गए। अब बेटा हम बनाएंगे ए बी साइड। तो ए से बी को मिला देते हैं। अब हम बी से सी को मिलाएंगे। अब ए से सी को मिलाएंगे। अब बेटा हम इस बी से इस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं बी एम। इसी तरह से ये जो सी पॉइंट है इससे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं सी एन। अब बच्चों हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, मतलब ये वाला एरिया आपको चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, मतलब ए बी सी का एरिया चाहिए। इसे निकालने के लिए हम ये ए बी से एक्सिस पे बना हुआ एरिया, मतलब ये वाला एरिया, ट्राइंगल वाला एरिया, इसे निकालेंगे। फिर बी सी से एक्सिस के साथ बना हुआ एरिया, मतलब ये ट्रेपेजियम वाला एरिया निकालेंगे। दोनों को प्लस करेंगे। जब दोनों को प्लस करोगे तो बेटा ये पूरा कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। हमें तो ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट एरिया मिलेगा उसमें से बेटा एसी का एक्सिस के साथ बना हुआ एरिया ये है, इसे माइनस कर देंगे। तो बच्चों हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। इतनी बड़ी बात का मतलब क्या हुआ उसे समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप निकालिए ए बी का एरिया। तो वो निकलेगा ए बी के वाई से। ठीक है, हम ए बी साइड की बात कर रहे हैं तो बेटा हमें लिमिट भी ए बी साइड वाली ही लेनी है। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ x का कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ बेटा 4 है, तो लिमिट हो गई 2 से 4। ठीक है, इसमें प्लस करना है हमें बीसी का एरिया, तो हमें लेना होगा बीसी का वाई। अब बीसी के लिए लिमिट क्या होगी, देखिए इधर x का कोऑर्डिनेट 4 है और इधर 6 है, तो लिमिट हो गई 4 to 6। अब ये जो एरिया है इसमें से माइनस करेंगे ये एसी वाला एरिया, तो इसे कैसे निकालेंगे, एसी का वाई लेंगे। और इसके लिए लिमिट क्या लोगे, देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका 2 है और इधर बेटा 6 है, तो लिमिट हो गई 2 से 6। एरिया इक्वल टू, यहाँ हमें ए बी का y चाहिए, तो बेटा ए बी का y हमने निकाला था 5/2 x माइनस 2, ये 5/2 x माइनस 2। अब BC का y चाहिए, BC का y है 9 माइनस x, ये माइनस AC का y 3/4 लिमिट 2 to 6 x माइनस 2, ये 5/2 x का इंटीग्रेशन x²/2, ये माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 to 4, 9 का इंटीग्रेशन 9x माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट 4 to 6, ये माइनस 3/4, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये माइनस 2 का इंटीग्रेशन 2x। अब हम लिमिट रखेंगे, x की जगह सबसे पहले यहाँ रखेंगे 4, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16/2, फिर माइनस यहाँ 4 रखोगे तो 8, देखिए कैंसिल हो गया, 8 माइनस 8 मतलब 0, फिर माइनस अब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ये माइनस यहाँ 2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 मतलब -2 आएगा, ये माइनस प्लस प्लस, यहाँ x की जगह आप 6 रखोगे तो 9 × 6 54, ये माइनस यहाँ x की जगह आप 6 रखोगे तो 36/2 मतलब 18, फिर माइनस x की जगह 4 रखेंगे तो 36, ये माइनस यहाँ 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8। अब इसे सॉल्व करोगे तो 36 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -36 और ये +8, मतलब आपको लिमिट रखने पे 8 मिलेगा, तो ये 8 मिलेगा, ये -3/4। बच्चों यहाँ x की जगह 6 रखेंगे तो 36/2 18, माइनस यहाँ 6 रखोगे तो 12, फिर माइनस यहाँ x की जगह 2 रखोगे तो 4/2 मतलब 2, ये माइनस
यहाँ 2 रखोगे तो 4, तो ये हो गया 6, ये -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 8, ये 5/2, ये 2 के टेबल से कैंसल, ये -6, 5 + 8 13, ये -6, 7 यूनिट्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों हमने इंटीग्रेशन मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।